बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबन ने मोबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन खुदाए यसू मसीह की नज़रों में तुम मरियम की तरह कंवारी ही रहोगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। मोबी राबन के बिस्तर से निकली और खैमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर झांका, अंधेरे में उसे कुछ भी नजर ना आया। वो बाहर निकल गई और खैमे की ओर से देखा कि संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकता था। मोबी चल पड़ी, दरख्तों से गुजरती, कदम कदम पर पीछे देखती। वो टीले तक पहुंच गई और अपने खैमे का रुख कर लिया। निसफ रास्ता तय किया होगा कि उसे दो आदमियों की दबी दबी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उसके खैमे के करीब मालूम होती थी। उसे ये खतरा नजर आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी या अपने कमांडर को बुला लाया है। उसने सोचा कि खेमे में जाने की बजाय उन 5 साथियों के पास चली जाए जो मराकशी ताजरों के भेस में कोई 1.5 मील दूर खेमाजन थे। मगर उसे यह भी ख्याल आ गया कि उसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थी तो पूरी चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था। और कोई चारा भी तो ना था। मोबी जरा और आगे चली गई ताकि उन दो आदमियों की बातें सुन सके। उनकी जुबान वो समझती थी। यह तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसली की जुबान के सिवा और कोई जुबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मोबी दबे पांव आगे बढ़ी। उसे बाईं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान उसे एक स्याह साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मोबी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पसे मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समुंदर और सहरा की फिजा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टुंड-मुंड दरख्त के तने की तरह का एक साया देखा। मोबी ने पहलू उस आदमी की तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे, जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। उसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लुबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। यह आदमी संतरियों का कमांडर था। वो आधी रात के वक्त कैंप के गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। यह संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमांडर इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान अयूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सहत था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर आ जाएगा। कमांडर समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। उसी शाम कमांडरों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तहरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों के बहरूप में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेस में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती हैं। और ये लड़कियां अपने आप को मगविया और मजलूम जाहिर करके पनाह मांग सकती हैं। कमांडरों को बताया गया था कि आज रात 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर उन्हें मुश्तबा समझकर पनाह में ले लिया गया है। उस कमांडर ने यह हकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे। और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सारा कैंप सो रहा था, उसे टीले पर एक लड़की का हेवला नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर यह नहीं देखा था कि 7वां बिस्तर खाली है और उस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे उनके नीचे लड़की सोई हुई है। उसे मालूम नहीं था कि 7वीं लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वह कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन या चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी सी देर के इंतजार के बाद भी लड़की गायब ना हुई, बल्कि वो 3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमांडर, जिसका नाम फहरुल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम, नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फहर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन चुड़ैल नहीं। वह तनुमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था। वह लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत कम था। फहर मर्द था, फौजी था, चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था।
टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फहरुल मसरी ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुक कर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत सा बाएं को लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहां उसे हुसन और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहां उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी और खंजर जनी के दाव पेच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओट में छुप गई थी। फहर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताकुब आंख मचोली की माने था। फहर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता। कदमों की आवाज सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया था कि ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा ना भाग सकती। ताकुब में फहर 2 मील फासला तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन से बहुत फायदा उठाया। उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाजें दी। वो घबरा कर जागे और खैमे से बाहर आए। एक ने मशअल जला ली। ये डंडे के सिरे पर लिपटे हुए कपड़े थे। उनकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी। फहर ने तलवार सौंत ली और हाँपता कांपता उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से सफरी ताजर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं। लड़की उनमें से एक की टांगू को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े हुए बैठी हुई थी। मशअल के नाचते शोले में उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। उसका सीना उभर और बैठ रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी। ये लड़की मेरे हवाले कर दो, फहरुल मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा। ये एक नहीं, एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया। हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की हैं। आप इसे ले जा सकते हैं। नहीं, मोबी ने उसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए रोते हुए और खौफजदा लहजे में कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये लोग ईसाइयों से ज्यादा वहशी हैं। इनका सुल्तान इंसान नहीं, सांड है, दरिंदा है। उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। मैं उससे भाग कर आई हूँ। कौन सुल्तान? फहर ने हैरान सा होकर पूछा। वही जिसे तुम सलाहुद्दीन अयूबी कहते हो, मोबी ने जवाब दिया। वो अब मिस्र की जुबान बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, फहर ने कहा और पूछा, ये है कौन? तुम्हारी क्या लगती है? अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है, एक आदमी ने फहर से कहा। तलवार न्याम में डाल लो, हम ताजर हैं, हमसे आपको क्या खतरा? आओ इस लड़की की बिपता सुन लो। उसने आह भर कर कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हशर कर रहा होगा। उनका ये हशर दूसरे सालारों ने किया है, मोबी ने कहा। शाम को उन बेचारियों को अपने खैमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खैमे में डाल दिया। वो खैमे में बेहोश पड़ी हैं। फहरुल मिस्री तलवार न्याम में डालकर उनके साथ खैमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फहर से पूछा कि उसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि वो कमानदार है और ओहदेदार है। उन्होंने उसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और जिम्मेदार फर्द है, ज़हीन और दलेर भी है। उन लोगों में से एक ने यानी क्रिस्टोफर ने फहर को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाई थी। उन्होंने फहर को यह भी बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उनके मुतल्लिक क्या कहा था। इन लड़कियों ने सुल्तान अयूबी को पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार हैं, बशर्त ये कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर लें। हमने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज़ सफ़र पर रहने वाले ताजर हैं, इन्हें कहाँ साथ लिए लिए फिरेंगे। इसलिए लड़कियों को सुल्तान अयूबी के हवाले कर दिया गया। मगर सुल्तान ने इस लड़की के साथ जो सलूक किया वो इसकी ज़ुबानी खुद सुन लो। फहरुल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थी कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। लेकिन सूरज गरूब होने के बाद सुल्तान अयूबी का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत ज़रा ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारा अयूबी बुरी नीयत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अयूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूँ, शराब 100 बार पी है। बहरी जहाज में ईसाई कमानदारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा था। सलाहुद्दीन अयूबी भी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था। मर्द मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन अयूबी को मैं फरिश्ता समझती थी। मैं उसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी, मगर वो उन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे, और जब उनका जहाज डोलने लगा
तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समुद्र में उतार दिया। उनमें से किसी ने हमारा साथ ना दिया। हमारे जिस्म चिचोड़े हुए और हड्डियां चुटही हुई थीं। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की बाकी 6 लड़कियां उसके सालारू के खैमों में हैं। मैंने सुल्तान के पांव पकड़कर कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूंगा। उसने मेरे साथ वहशियों का बर्ताव किया। वो शराब में बदमस्त था। उसने मुझे अपने साथ लिटा लिया। जो ही उसकी आंख लगी मैं वहां से भाग गई। अगर मेरी बात का एतबार ना आए तो उसके मुहाफिजों से पूछ लो। इस दौरान एक आदमी ने फहर को कहवा पिलाया। जरा सी देर में फहर का मिजाज बदलने लगा। उसने नफरत से कहकहा लगाया और कहा, हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहो और खुद शराब पीकर रातें औरतों के साथ गुजारते हैं। फहर महसूस ही ना कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है और ना ही वो महसूस कर सका कि उसका मिजाज क्यों बदल गया है। दरअसल उसे हशीश पिला दी गई थी। उस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था। वो अब अपने तस्वुरों में बादशाह बन चुका था। लड़की के चेहरे पर मशअल के शोले की रोशनी नाच रही थी। उसके बिखरे हुए स्याही माइल भूरे बाल चमक रहे थे। वो फहर को पहले से ज्यादा हसीन नजर आने लगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पनाह में ले लेता हूँ। नहीं। लड़की डर कर पीछे हट गई और बोली, तुम भी मेरे साथ अपने सुल्तान जैसा सलूक करोगे। तुम मुझे अपने खैमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में आ जाऊंगी। हम तो अब दूसरी 6 लड़कियों को भी बचाने की सोच रहे हैं, एक ताजर ने कहा। हम इनकी इज्जत बचाना चाहते थे मगर हमसे भूल हुई। फहरुल मिस्री की निगाहें लड़की पर जमी हुई थीं। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। खैमे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा। उसने कहा, तुम अरब से आए हो या मिस्री हो? मिस्री, फहर ने कहा। मैं 2 जंगें लड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे ये ओहदा दिया गया है। सूडानी फौज कहाँ है जिसका सालार नाजी है? क्रिस्टोफर ने पूछा। उस फौज का एक भी सिपाही हमारे साथ नहीं आया, फहर ने जवाब दिया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्रिस्टोफर ने कहा। सूडानियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अमारात और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आज़ाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अयूबी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाएं क्योंकि वो गैर मुल्की हैं। इसीलिए अयूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहाँ ले आया। उसने तुम लोगों को शराफत और नेकी का झांसा दिया और खुद ऐश कर रहा है। क्या तुम्हें माले गनीमत मिला है? अगर तुम्हें मिला भी तो सोने चांदी के 2-2 टुकड़े मिल जाएंगे। सलीबियों के जहाज़ों से बेबहा खजाना सुल्तान अयूबी के हाथ आया है। वो सब रात के अंधेरे में सैकड़ों ऊंटों पर लाद कर काहिरा रवाना कर दिया गया है, जहां से वो दमिश्क और बगदाद चला जाएगा। सूडानी लश्कर को सुल्तान नहत्ता करके गुलामों में बदल देना चाहता है। फिर अरब से फौज आ जाएगी और तुम मिस्री भी गुलाम हो जाओगे। उस ईसाई की हर एक बात फहरुल मिस्री के दिल में उतरती जा रही थी। असर बातों का नहीं बल्कि मोबी के हुसन और हशीश का था। ईसाइयों ने यह हरबा हसन बिन सबा के हशीशिन से सीखा था। मोबी को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि यह सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि एक मिस्री उसके ताक़ुब में उसके दाम में आ जाएगा। उन्हें मालूम हो गया कि फहर मिस्र की जुबान के सिवा और कोई जुबान नहीं जानता। मोबी ने अपने 5 साथियों को सुनाना शुरू कर दिया कि राबन जख्मी होने का बहाना करके जख्मियों के हैमे में पड़ा है और उसने कहा है कि नाजी से मिलकर मालूम करो कि उसने बगावत क्यों नहीं की या उसने अकब से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला क्यों नहीं किया, और यह भी मालूम करो कि उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। वो बातें कर रही थी तो फहर ने पूछा, ये क्या कह रही है? ये कह रही है, एक ने जवाब दिया, अगर ये शख्स यानी तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में ना होते तो ये तुम्हारे साथ शादी कर लेती। ये मुसलमान होने को भी तैयार है लेकिन कहती है कि इसे अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा। फहर ने बेताबी से लपक कर लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ घसीट कर कहा, अगर मैं बादशाह होता तो खुदा की कसम तुम्हारी खातर तहत और ताज कुर्बान कर देता। अगर शर्त यही है कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी की दी हुई तलवार फेंक दूं तो ये लो। उसने कमरबंद से तलवार खोली और न्याम समेत लड़की के कदमों में रख दी और कहा, मैं आपसे अयूबी का सिपाही और कमानदार नहीं हूँ, मगर एक शर्त और भी है। लड़की ने कहा, मैं अपना मजहब तुम्हारी खातर तर्क कर देती हूँ लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी से इंतकाम जरूर लूंगी। क्या उसे मेरे हाथ से कत्ल कराना चाहती हो? फहर ने पूछा। लड़की ने अपने आदमियों की तरफ देखा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। आहर क्रिस्टोफर ने कहा, एक सलाहुद्दीन अयूबी ना रहा तो क्या फर्क पड़ेगा?
ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کر لے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طریقے سے مروا دیے ہیں۔ اس تک لڑکی کو جانا ہی تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فہر المصری مل گیا، لہذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے بھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تحریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے، صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بحروب اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فہر المصری حسن اور حشیش کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی تھی جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فہر کو ایک لمبا چوگا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فہر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فہر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان ایوبی کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فہر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے؟ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے بھی نفرت کرنے لگوں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فہر نے اسے اپنے بازوؤں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فہر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فہر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، اس نے سر پیچھے فہر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا، فہر جاگتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان ایوبی دوڑ کر باہر نکلا، اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے، ادھر کیا خبر ہے؟